Okay, so here we go for this solution of important type of question again. So आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार मैंने एक एक्सटेंडेड टाइप का बॉडी ली है। एक जो राउंड फिगर होता है वो यहाँ पे नहीं है, जिसके सेंटर में हम पूरा मास कंसंट्रेट कर लेते थे। तो चूंकि यहाँ पे हम बात करेंगे फोर एन पार्टिकल ऑफ मास m। नो 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 नो, ये मैंने क्या लिखा है, फोर्स होगा, ये भी है ना, फोर्स होगा फोर्स, ठीक है। So force on a particle of mass m due to a uniform rod of mass m and length l, ठीक है। अब की बार एक रॉड हमने ली है, उसकी वजह से हमने किसी पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो रॉड भी तो एक बॉडी है, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की एक बॉडी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपने डील करना है, क्योंकि इसका जो मास है उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज करो गाइस, ये इसका एंड ए है और ये इसका एंड बी है, तो इसका जो मास है वो A से लेके B तक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये तो बॉडी है, तो यहाँ पे हमें तो पार्टिकल वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, और इसके एंड A से जो पार्टिकल है वो D डिस्टेंस अवे कहीं पॉइंट P पे रखा है, जिसका मास है m। इस पे इस रोड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यानी ये रोड इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, इस मास को P पॉइंट पे जो रखा है वो हमें निकालना है। तो भाई पूरी रॉड का जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहली बात, मतलब अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसकी डेंसिटी होगी लैम्डा मास अपॉन लेंथ, ये होगी कि नहीं। और लैम्डा यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट ही रहने वाले, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये खास बातों पे ध्यान दिया करो। तो सर क्या करेंगे इस चीज के लिए, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, एक्सटेंडेड टाइप का है ये, तो इस पूरी रोड का एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे, उसको कट करेंगे और उसको पार्टिकल मान के फोर्स निकालेंगे, पूरी रॉड निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अभी आप दिवाली आ रही है, अपने दोस्तों को गिफ्ट दोगे मोस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली तो कोई चॉकलेट दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है। तो चॉकलेट हम देते हैं, तो समटाइम आप किसी को देना नहीं चाह रहे हो, आप अकेले अकेले खा रहे हो, तो जो चॉकलेट होती है उसका एक पीस नहीं होता, जैसे डेयरी मिल्क टाइप होती है, तो उसमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप में पीस बने होते हैं, तो उसको कट करके आप खा जाते हो। तो जो बची बॉडी है वो देखो ना, एक छोटा सा पीस कट किया आपने, उसको पार्टिकल मान सकते हो आप, इसके पॉइंट मान सकते हो, क्योंकि पूरी बॉडी को खाने के लिए छोटे छोटे सब खाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं इसमें से कहीं से भी एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दूं, कहीं से भी, मान ले मैंने यहां से एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ये पूरी जो रॉड है उसका मास तो कैपिटल है, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट अगर मैं यहां से निकाल लूं, ठीक है, ओके, आप इस तरीके से इसको समझेंगे। और इस एलिमेंट से ये मान लो कि ये एलिमेंट से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है और ये है dx। तो इस एलिमेंट को मैं यहां से इधर ऐसे प्रोजेक्ट करूं कि ये छोटा सा एलिमेंट मैंने निकाल लिया, जिसका जो मास है इसको मैं मान लेता हूं dm, और जिस लेंथ में है इसको मैं मान लेता हूं dx। और इस एलिमेंट से यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट P तक, ये मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट मास, जिसका मास m है। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से उसके बीच में जो फोर्स होगा वो स्मॉल ही होगा, क्योंकि ये स्मॉल मास इसको स्मॉल फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा, यानी g इनटू स्मॉल मास इनटू इसका मास ओवर इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो आ गया इस एलिमेंटल मास का फोर्स जो इस पार्टिकल पे अप्लाई करेगा। लेकिन आप इमेजिन करो छोटे छोटे से एलिमेंटल मास मिलके ये अगर यहाँ पे कट कर लो पूरी रॉड बना देंगे। अगर ये यहाँ पे होता तो देखो एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, यहाँ होता तो ये पीछे एक्सटेंड कर दो, यहाँ होता तो देखो पूरी रॉड बन जाएगी छोटे छोटे पीस से मिलके, ठीक है। इन छोटे छोटे पीस से मिलके पूरी रॉड बन जाएगी। मतलब आपको इसको पूरा मास अगर पूरी रॉड का निकालना है तो इसको पूरे मास को कवर करना पड़ेगा, लिमिट्स बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंटल मास, clear? But due to the whole rod at this point mass, we have to calculate the force, so we have to integrate this. ये इसका लॉजिक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल मास है भाई, ये तो निकालना पड़ेगा, कितना होगा आपको पता है। ये स्मॉल मास इस स्मॉल डिस्टेंस dx में है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा को आप लिख सकते हो स्मॉल मास अपॉन dx। तो लैम्डा की जगह आप लिख सकते हो जब टोटल मास था अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू dm अपॉन dx। तो dm की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो m/l into dx। हो गया भाइयों, हो गया। तो dm की वैल्यू यहां पर दो, तो dm कितना आया सर, df g/m²। dm आ गया सर m/l, और m पहले से था into dx, ठीक है। ये भी तो है, ये आ गया कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M, यानी पूरी रॉड का मास और स्मॉल पार्टिकल्स का मास, ठीक है। और ये dx मतलब ये जो डिस्टेंस है x से वेरी करेगी, यानी यहां से जो डिस्टेंस आपने यहां तक मानी है इस एलिमेंट की वजह से, ये जो dm मैंने माना था ये डिस्टेंस x है। तो ये कैसे वेरी करेगी देखो, ठीक है। अगर ये एलिमेंट में यहां पे मान लो तो डिस्टेंस यहां से होनी चाहिए, वो d होगी, तो लिमिट का ख्याल रखना। तो इस एंड से इस पार्टिकल से ये डिस्टेंस
इसकी इनिशियल लिमिट होगी और यहीं से जहां तक इसका बी एंड नहीं कंप्लीट होता है, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी सेकंड लिमिट होगी, यानी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, ये है डी यहां तक, डी और प्लस इसकी पूरी लेंथ प्लस एल, ये फाइनल लिमिट होगी। मतलब जब इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल फोर्स निकालने के लिए, तो आप डी से लेके, क्योंकि इसका जो मास है वो ए से स्टार्ट होकर बी खत्म हो रहा है, और पी पॉइंट से ए डिस्टेंस पे, जो पी पॉइंट से ए डिस्टेंस है वो डी है, तो डी से लेके डी प्लस एल तक आप लिमिट करेंगे, क्योंकि पूरा मास यहां से यहां तक है। समझ गए लिमिट कैसे पुट करते हैं? कूल। तो F इक्वल टू आ जाएगा, जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, G M M और L, ये बाहर आ गया, अंदर बचा केवल D से लेके D प्लस L, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x² into dx। अब तो बस ये छोटा सा प्यारा सा इंटीग्रेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस, ठीक है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। देखो तो आप लिखेंगे G(M)(M)/L, ठीक है सर। लिमिट क्या है इसकी? इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1/x² है तो x² को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। पहले चलो लिख ही देता हूं आपके लिए, d plus l x minus 2 into dx। अब थोड़ा सा तो आपको करना आता ही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं लिखूंगा G(M)(M)/L, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, x जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाएगा तो -1 बचेगा, ऐड होके जो बचेगा उसी से डिवाइड करते हैं। देखो ना, -2 में +1 ऐड करोगे तो -1 बचेगा ना, और लिमिट लगा दो d से d प्लस l तक, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, ये बन गया फोर्स। इसको बस थोड़ा सा आपने रिजॉल्व करना है, कहां पे करूं, इधर कर देता हूं, ये हटा देता हूं, होप सो आपने इसको लिखा होगा। ओके, सो ये बनेगा आपका फोर्स, तो माइनस में आ गया G(M)(M)/L, लिमिट लगाइए जरा, लिमिट कहां पे लगाओगे, इसको 1/x लिख लो पहले, 1/x, और लिमिट आ रही है d प्लस l, ठीक है। तो माइनस G(M)(M)/L, तो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो पूरी की पूरी, तो यानी 1/x की जगह d प्लस l, फिर माइनस करके इसकी जगह स्मॉल ये लोअर लिमिट पुट करो तो d आ जाएगी, ठीक है जी। अब एलसीएम ले लो उसका, G(M)(M)/L, और इसका एलसीएम आएगा, d इधर जाएगा इधर जाएगा, तो d माइनस d माइनस l, चूंकि इसमें मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगी, ओवर d into d plus l गाइस, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रहा है, d से d कैंसिल हो रही है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो सब क्या बचेगा अब देख लो आप खुद ही, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस और ये माइनस प्लस, तो G कैपिटल M into स्मॉल m, ऊपर बचेगा L, ठीक है, और नीचे बच रहा है आपके पास L into D plus L, LCL cancel। So finally the force applied by this whole rod at this point, which is kept away from one end of the rod at a distance d, and that is the force due to a uniform rod। G rod का mass, small mass particle का, divide में d distance of the particle, d plus L। This is the formula you have to remember। You can remember this directly as well in this particular situation। आप ये रिजल्ट भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, no problem, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको डायरेक्ट याद रख के टिक करके आ सकते हो। तो ये रिजल्ट है डायरेक्ट ऐसे ही देगा, बस मास m होना चाहिए, लेंथ l होनी चाहिए, डिस्टेंस यहां कुछ भी ले लेगा, d ले लेगा, a ले लेगा, वो उसकी मर्जी है, कुछ भी ले सकता है। तो ये दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, L is the length, okay। So this is how you can imagine कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप डील करते हैं, किस तरीके से इजीली अप्रोच कर सकते हैं हर टाइप का, हर कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करके मेरे को बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया। कांसेप्ट इसी तरीके से होने वाला है, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो इंटीग्रेशन पे आपको जाना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, आप मैंने लिख दिया आपके वास्ते, आप करेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होता वैसे पूछ लेना, लेकिन अगर आप कर रहे हैं इसको तो किस तरीके से करेंगे, कांसेप्ट मैंने आपको बताते हैं। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है तो उसके एक छोटा सा एलिमेंटल मास पकड़ो, उसको फोर्स निकालो, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट। तो फोर्स ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक रिंग है, सेमी सर्कुलर है, अगर ये कंप्लीट सर्कुलर होता तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना आना था वो तो ऑब्वियसली 0 ही होना था, इसलिए सेमी सर्कुलर लेना होता है जिसका मास है रेडियस r है। और a particle of mass small m kept at the center, जो उसके सेंटर पे एक स्मॉल मास रखा हुआ है स्मॉल m, इस पे इस पूरे रिंग की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो सेंटर पे रखा है वो रिंग की वजह से इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, और ये आप करेंगे, ठीक है, ये आप करेंगे और मेरे को बताएंगे, ठीक है, ये आप करेंगे और मेरे को बताएंगे, ठीक है।
अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको अप्रोच करना आ गया तो डेफिनेटली आप करेंगे, और डेफिनेटली मेरे को बताइए। फिर भी डिस्कस जरूर करना है, ठीक है। और तो ये था कंप्लीट एक लेक्चर, एक ऑसम तरीके से आपके पास मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों आपके दिलो दिमाग पे कंसेप्ट पहुंचाने की कि यूज कैसे करना है। अब आगे वाली चीजें आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। अगर आपको ग्रेविटेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा, फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करने आ गया तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने आगे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती फिर, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाता है, हमारा मेन फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो होप सो आप मस्त तरीके से मचा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। करते रहना यार, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आ जाए तो आप पूछते रहना, बहुत जरूरी है। डाउट आपने क्लियर करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने डाउट क्लियर करते रहना चाहिए। ओके, सो मिलेंगे दोस्तों नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।